ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करते हैं, उसके बाद बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को सभा में आवाहन करेंगे और अपना विशेष लक्ष्य बाबा के सामने रिवाइज करेंगे, फिर बाबा से सुनेंगे, है ना। बड़ी भावनाओं से बाबा को अपना लक्ष्य बताना। बाबा, इस किस परम लक्ष्य से हम आपके सामने यहाँ बैठे हैं पढ़ने के लिए, और फिर बाबा को बुलाकर बाबा से सुनेंगे। चलिए। ओम शांति। तो सभी अमृत वेला करके ही बैठे होंगे। कोई ऐसा है? हम्म मोजी राम जी हैं? कोई मोजी राम जी जो बैठे हैं सभा में, या सब अमीर चंद बैठे हैं? ओके। माता जी बिना बताए कैसे बैठे फिर? ओके, पहली बार। हम्म ठीक है। गुड। सभी लोग सभी लोग अमीर चंद बैठे हैं। ठीक है। सो आज विशेष गणेश चतुर्थी है। तो महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा बड़ा त्यौहार मनाते हैं और बहुत मेन त्यौहार होता है, लेकिन हम सबका यादगार भी है वो आत्माएं जिन पर स्वयं शिव परमात्मा ने अपनी श्रीमत से स्वयं अवतरण लेकर मेहनत की और उनका सिर उतार दिया, और फिर किसका सिर लगाया? हम्म तो यानी कि उनकी पुरानी बुद्धि ले ली और अपनी ईश्वरीय श्रीमत दे दी। उसके आधार पर उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। गणों में ईश्वर समान, यानी कि जो मनुष्य जाति है ना, देवगण मनुष्य गण, है ना, तो मनुष्य में भी ईश्वर समान उनके कार्य हो गए। तो उनको गणेश कहा जाता है। क्यों हम इन सब की पूजा करते हैं? क्यों हम अपने देवी देवताओं को, क्यों हम इनको माता पिता मानते हैं? क्योंकि इनके जैसे संस्कार अपने जीवन में लाने हैं। गणों में ईश्वर समान बनना है। इन जैसी धारणाओं, इन जैसे अपने माता पिता की, जो हमारी यादगार हैं, हमारे माता पिता की, देवी देवताओं को हम अपने माता पिता मानते, उनके जैसा बनना। जैसे सूंड लंबी है तो अपने स्वमान में रहना। और जब आदमी अपने स्वमान में रहता है तो उसका मुख अंदर छिप जाता है, यानी कि वो साइलेंस में चुप रहता है, चुप रहने का पुरुषार्थ करता है, क्योंकि उसको पता है वो कौन है। तो उसे अपने मुख से बता बता के किसी को शो करने की जरूरत नहीं है, मैं गणेश हूं, मैं गणेश हूं। लेकिन उसका आधार क्या है? उसका आधार है कि वो अच्छी तरीके से सबको सुनता है, लंबे बड़े कान, उसमें सुनने की ताकत बहुत है। अ गुड लीडर ऑलवेज अ गुड लिसनर। ठीक है ना। अ गुड लीडर ऑलवेज अ गुड रीडर, शास्त्र हैं हाथ में। वो तो स्वयं भगवान है। लेकिन फिर भी अपनी महत्ता को जानते हुए, अपने स्वमान को जानते हुए भी, ठीक है, पढ़ाई लिखाई, अपनी उन्नति के कार्य नहीं रोकते हैं। लड्डू बहुत पसंद है गणेश जी को, तो लड्डू खाते रहते हैं। क्यों? सबकी विशेषताएं, सबकी विशेषताएं देखकर
उनको अपने में धारण करना। छोटी 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 लड्डू किससे बनता है? छोटी छोटी, सबकी छोटी 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 विशेषताओं को धारण कर उसका लड्डू, उसका संस्कार बनाकर अपने में धारण करना। चूहा सवारी है। जो भी चीज मुझे निगेटिवली नीचे गिराने के लिए बनी हुई है, उनको सबको आगे बढ़ने का साधन बना देता हूं। मोदक कहें, लड्डू कहें, एक ही बात है। हम्म। किसी ने मुझे डिस्करेज किया, लेकिन मैंने उसे अपना स्वमान, मुझे पता है, उस एनर्जी को पॉजिटिवली लिया कि मैं डिस्करेज नहीं होऊंगा, लेकिन इनका जो डाउट है सामने वाले का, मैं इसे दूर करूंगा अपनी धारणाओं और तपस्या के बल पर। किसी ने डिस्क्रिमिनेट किया, किसी ने अंडर किया, ठीक है, वैल्यू नहीं समझी ना, किसी किसी ने वैल्यू नहीं समझी। तो उन छोटी 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 जो, चूहा क्या करता है, फूक मार 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 के खून निकाल देता है। वो छोटी छोटी हमारी कमियां, जिनके आधार पर हम ब्लीडिंग करते हैं। ब्लीडिंग माना जैसे कोई भी गलती होगी तो उस पर बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा चिंतन करना, अपना पुरुषार्थ खत्म कर देना। लेकिन इन्हीं छोटी 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 अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना। ठीक है। छोटी आंखें, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। मैं इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखता हूं। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा यादगार है। इन सारी विशेषताओं को अपने जीवन में धारण कर अच्छी तरीके से सुनना, कम बोलना, लंबी नाक, अपने स्वमान में रहना। ठीक है ना। एंड सबसे ज्यादा हाथी बहुत इनोसेंट होते हैं, ऐसा बोला जाता है ना, समझदार प्राणी है। तो अपनी समझ डेवलप करना। मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन अगर आप प्यार से चलाओगे तो मैं आपके साथ भी, आपके साथ भी, सबके साथ मिलके चल देता हूं। ओके, तो ऐसी गणेश चतुर्थी यादगार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के महावाक्य, मीठे बच्चे अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। ठीक है, बहुत जल्दी सीखते हैं, है ना। हाथियों के बारे में क्या कहा जाता है, बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ भी सिखाओ जल्दी सीख जाते हैं। तो गुड लर्नर। तो अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूं, बाप से पूरा वर्षा लेना है। ये तो याद रहे मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं आत्मा क्यों समझ रही हूं अपने आप को? क्योंकि मुझे पूरा वर्षा लेना है। अपना लक्ष्य जरूर याद रखो। बाप का बने तो तकदीर बनी गई, लेकिन सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके याद में रहो। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना क्यों मुश्किल लगता है? हाँ, कौन कौन चार्ट नहीं रखता है? हम्म। कौन कौन चार्ट नहीं रखता है? बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? देखो बाबा क्या कह रहे हैं। क्योंकि कई बच्चे यथार्थ याद को समझते नहीं है, बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं रहती है, फिर वायुमंडल खराब करते हैं, याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखेंगे? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को तो सच बताना पड़े। बुद्धि बाहर भटकती रहती है, बैठने का मन नहीं करता है। एक्चुअली जिनको याद का मन ही नहीं करेगा वो बैठेंगे भी नहीं, बुद्धि तो बाद में भटकेगी। जो करने का पुरुषार्थ करेंगे तो थोड़े बहुत पेपर तो आएंगे ही, तो उसके लिए डरना नहीं है। बाबा ने कहा है कि जो झूठ लिखते हैं उनको दंड पड़ जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, अपने सिटिंग का योग लिखो। बाबा मैं 5 घंटे बैठा, बाबा मैं 6 घंटे बैठा, और इसमें याद कितनी रही? मेरी अप्रोक्सीमेशन ये है कि 20%, 30%, 40%। बाकी जैसे आपको ठीक लगे, बाबा पे ही सौंप दो ना, मास्टर जी पे सौंप दो। तो इसलिए सीटिंग का चार्ट बताओ। और सीटिंग का भी जैसे आपको लगता है कि आप 4 घंटे बैठे, तो 4 में आधा घंटा भले ही कम कर दो, क्योंकि जो बैठे हैं वो तो जमा ही है। लेकिन आप बैठे 4 और आपने 4 घंटे 5 मिनट लगा लिया, सपोज टू भी ऊपर नीचे हो गया, तो 5 मिनट झूठ में आ गई ना। लेकिन अगर आपने बोला कि हम 3 घंटे 50 मिनट बैठे, तो 10 मिनट आप बैठे, तो वो तो शुभ कार्यों में लगी हुई है ना, वो झूठ नहीं होगा।
गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। हम्म। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। पहले से ही, जैसे ही मेरा रिश्ता पक्का हुआ तो मेरा फिक्स हो गया। हाँ, मेरे युगल के पास, अरे बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास तो इतनी कारें भी हैं और उसकी बहुत पहुंच भी है और उनका घर भी बहुत बड़ा है और उनके घर वाले भी बहुत, तकदीर जगा कर आई हूँ पहले ही, ऐसे पुण्य करे हैं। है ना, कल शाम के डिस्कशन में, अगर मैं पिया के साथ हूं तो क्या क्या होगा, तो उसमें बताया है 7 वचन। ठीक है। जब उसमें लिखते हैं, क्या कहते हैं, शादी होती है तो पति पत्नी में 7 वचन दिए जाते हैं कि भाई ये कमिटमेंट्स तुम्हारे रहेंगे। तो वो सारी चीजें उसके हिसाब से नरेट की है, वो तो सुन लीजिएगा। तो तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो। 1 सेकंड में, परम धाम में, अपने सेक्शन में। मैं आत्मा, परम धाम, बाबा के पास, सबसे ऊंचा सेक्शन, अपनी संपूर्ण पावनता के आधार पर बाबा के साथ। और वहां से इस भ्रकुटी के बीच में मैं आत्मा। ये शरीर मेरा रथ, और इस रथ सिंहासन पर इन नैनों की खिड़कियों द्वारा देखती हुई, कानों द्वारा सुनती हुई, भ्रकुटी के बीच विराजमान में ईश्वरीय सत्ता, देही अभिमानी आत्मा। ओम शांति। तो रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं, जितना हो सके क्या करो, देही अभिमानी बनो। तो आज देही अभिमानी का, हम्म, देही अभिमानी का योग करना है सब लोगों को। देही अभिमानी का योग आपको बता दिया कैसे करना है। ओके। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। अपने को आत्मा निश्चय करो, राइट। आत्मा निश्चय करने के बाद क्या करो, आत्मा निश्चय करने के बाद क्या करो, बाप को याद करो। फिर क्या करो, तुम आज जानते हो उस बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा, सुख की तकदीर बनाने आए। देही अभिमानी में कौन सा योग करना है, ये वाला योग करना है। ठीक है, मैं देही अभिमानी आता हूं, इस सिंहासन पर विराजमान हूं, मैं ईश्वरीय सत्ता हूं, लेकिन मैं क्यों हूं, मैं अपने बाप को याद कर रही हूँ, सर्वशक्तिवान, संपूर्ण प्यार का, ज्ञान का, गुणों का, पावनता का सागर मेरा बाप, और मैं आत्मा उससे वो शक्तिशाली किरण ले रही हूँ। फिर वो सारी शक्तियां, मैं संपूर्ण पावन आत्मा, कौन सी, सारे विश्व को सुखी बनाने वाली, सारे तत्वों को सुखी बनाने वाली, सारे संपूर्ण सर्वोच्च सतोप्रधान प्रजा और संपदा की देखरेख करने वाली मैं सर्वोच्च पावन आत्मा। तो पहले बाप को याद करना, फिर उससे क्या, बेहद सुख की तकदीर बनाने। कौन से बेहद के सुख, तो बेहद का सुख ये नहीं कि मुझे मिलेगा, मुझे तो मिलेगा ही, लेकिन उसके आधार पर सर्व आत्माओं तक वो जाएगा। तो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतोप्रधान बनने बगैर सतोप्रधान तकदीर बना नहीं सकते। पवित्र यहाँ, और अपनी आत्मा के 7 गुणों को यहाँ इमर्ज किए बिना वहां पर सतोप्रधान तकदीर नहीं बना सकते। तो पहली बेस पवित्रता, फिर मैं आत्मा हूं, तो वो जो 7 गुण हैं, सुख शांति प्रेम आनंद, वो यहां इम्प्लीमेंट करने हैं, वहां नहीं करने। तो बार बार कहता हूं, उस पवित्रता को दूसरों के लिए यूज करो। एक है मैं पवित्र हूं, मैं ब्रह्मचर्य में रहती हूँ, घर पे साफ सफाई सब रहता है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब मैं सेंटर पर जाती हूँ, तो क्या मैं वहां दूसरों के सुख का ध्यान रखती हूँ?
क्या मैं अपने जब लौकिक व्यवहार में जाती हूँ, क्या मैं वहां सुखों का ध्यान रखती हूँ? सपोज टू बी, मैं ब्रह्मा कुमार, सपोज टू बी, क्या मैं हूं ही? अब मैं ब्रह्मा कुमार हूं, मुझे साफ सफाई सब पसंद है। पर मैं जब अपने लौकिक में जाता हूं या किसी अलौकिक में जाता हूं और वहां के लोग इस तरीके से नहीं रहते हैं, कुछ भी करके, तो मैं वहां सबको भाषण देना शुरू कर देता हूं, या अपने आप अगर इनिशिएट करना चाहता हूं कर देता हूं, या फिर छोड़ देता हूं, एडजस्ट कर लेता हूं। सब लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, पवित्रता बहुत सूक्ष्म चीज है। मेरा ज्ञान योग धारणा सब अच्छा है, सेवाएं बहुत अच्छी है, तन मन धन से समर्पित हूं, लेकिन जब बात रूम की आती है और सब लोगों की आती है, तो आई एम द फर्स्ट। मैंने यहाँ पे भी फैलाया, ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है, बिकॉज आई एम समर्पित। या कोई भी अथॉरिटी नहीं, घर में भी ऐसा ही होता है। सबको सिखाना अलग बात है, लेकिन सबके साथ एडजस्ट करके चलना। और राजा विश्व महाराजा बनना है, तो सब अपने से पहले अगर दूसरों के सुखों का ध्यान नहीं रखा है, नेवर बी, यू कांट, कभी भी नहीं। इतिहास उठा के देख लो, किसी भी, मैं बाबा की बात नहीं करता, बाबा तो हमेशा आगे रखता ही है। दादियों को देखो, ब्रह्मा बाबा जी को देखो, मम्मा जी को देखो, हमेशा अपने से पहले किसका ध्यान रखा? दूसरों का। ठीक है, दूसरों को सुख देना ही अपने को सुखी बनाना है, अपने को सुख देना है। तुम भी लिख दो, हम आत्मा है बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगा। मनुष्य का व कृष्ण आदि का भी चित्र लगाते हैं याद के लिए। ठीक है, तो यह तो अच्छी रीति याद करो, मूल बात है एक की। यह तो अपने पास लिख दो, वहां पर नाम लिखते हैं ना। हाँ, वहां पर नाम लिखते हैं, किस किस को लिखा है, बचपन में लिख देते थे ना, यहाँ ग्रीन कलर का। हाँ, सबको। नोट, आजकल की फॉर्म में उसे टैटू कहेंगे, पहले नाम ऐसे मेले में जाते थे तो नाम गुदवाते थे ग्रीन कलर का, यहाँ पर 3 बिंदु। सो एक यादगार की भाई ये खो ना जाए कहीं। तुम भी लिख दो, हम आत्मा है बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम व कृष्ण आदि का चित्र लगाते हैं याद के लिए, है ना? है, ओके। मनुष्य कृष्ण व मनुष्य ओम व कृष्ण का आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए, तो तुम भी कोई ना कोई युक्ति रचो। ठीक है, बताओ फिर आज कौन सी युक्ति रचे? बाबा को बार बार याद करने के लिए कौन सी प्रैक्टिकल युक्ति रचे? हाथ पर टैटू बनाएंगे? हाँ, बोलो क्या करेंगे? हाँ, फैशन का फैशन हो जाएगा, है ना, टैटू का टैटू हो जाएगा। कुछ और करो, है ना। हमारा एक भाई है, तो अपने हाथ पे इधर वो लेके, तो बार बार जैसे कुछ भी करेगा तो उसके हाथ पे दिखाई देगा। राकेश भाई जी। हाँ, मैंने बनाया हुआ है इस मुरली को सुनकर, ओके। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा प्रैक्टिकल होमवर्क करो जिससे बाबा की याद आए, जहां पर आपकी रोज आना जाना है। और कोई ना कोई ऐसी कि जिससे दूसरों को भी याद दिलाए। जैसे चीनी का डब्बा शिफ्ट कर दो, वो कोई भी जा रहा है किचन में, मम्मी चीनी का डब्बा कहाँ है? अच्छा, चीनी का डब्बा वहीं रखा होगा, अरे नहीं नहीं, बाबा को याद करना था। उधर है। चलो, दूसरों को परेशानी ना हो, कोई ना कोई ऐसी युक्ति निकालो जिसके आधार पर आज याद बढ़े, है ना। उसके लिए कई चीजें बताई हुई है, हाथ पर शिव लिख दिया है। डांट भी मिलेगी, हाँ, बच्चे डांट देंगे, ओके। कोई ना कोई ऐसी चीज करो जो अन्य आपकी रेगुलर चीजों से अलग हो जाए, है ना। जैसे आपकी टेबल है, तो आज पढ़ने की टेबल है, उसको उठा के इधर कर दो। कुर्सी उठा के इधर कर दो, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं। मम्मी आज ये कुर्सी इधर क्यों रखी है? बाबा को याद करो, अब भी बैठ के इसी कुर्सी पर। कुछ ना कुछ युक्ति निकालो, बाबा ने कहा ना युक्ति निकालो, तो ये प्रैक्टिकल होमवर्क हो गया, आज बाबा की मुरली अप्लाई हो जाएगी। यह तो है नए से नई याद, यह सिर्फ बेहद का बाप समझाते हैं, इस समझाने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को ना जानने के कारण, याद ना करने के कारण कंगाल बन गए हैं।
एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने, एक ही बाप है। बच्चे, बच्चे तो बहुत सिंपल है। मम्मी का या पापा का फोन उठा के रख दो, ठीक है, 15 मिनट मत दो, तो फिर जो पिसाई होगी वो सारा दिन अपने आप ही याद रखे। मैंने बाबा को याद करने के लिए, बस फिर तो सारा दिन कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही याद दिलाती रहेंगे बाबा। भल याद भी करते परंतु जानते बिल्कुल नहीं है। विलायत विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारत से सीखे। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत अर्थात भारत अर्थात भारत अर्थात दमी। मैं गिरा हूं तो सब गिरे हैं, तो मैं कितनी रिस्पॉन्सिबल सोल हूं, मेरी कितनी जिम्मेवारी है। मैं अपने लिए अमृत वेला मिस कर सकता हूं, मैं अपने लिए अमूल्य मिस कर सकता हूं, मैं मनमोजी रह सकता हूं, पर मेरे पीछे कितने लोग हैं। ठीक है, तो मैं गिरा हूं तो सब गिरे हैं। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है। मैं ही यू आर द रिस्पॉन्सिबल। अपने को गिराने और सबको गिराने के। बाप कहते हैं मैं भी यहां ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूं। मैं यहां आकर तुमको स्वर्ग के लायक, सचखंड के लायक बनाता हूं। कल किसी ने कहा कि ज्ञान की जगह समझ लिखना है, तो वो ठीक नहीं बैठ रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा ज्ञान का सागर नहीं है और शिव बाबा ज्ञान का सागर है, तो ब्रह्मा बाबा समझ का सागर नहीं है और शिव बाबा समझ का सागर है। बिल्कुल ठीक है, अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ईश्वरीय श्रीमत जो है उसकी समझ का सागर नहीं है। आत्मा के संस्कारों को कैसे चेंज, लौकिक समझ का तो सागर है, तो ये तो अपने आप थोड़े मॉडिफाई करके लिखने, है ना। ऐसे ऐसे स्वर्ग बनाने वाले को कितनी ग्लानि कर दी है, भूल गए हैं, इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की है। अभी तुम जानते हो बाप आते हैं तो जरूर शिव जयंती मनाते हैं। बाप आते हैं तो शिव जयंती मनाते हैं। परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। परंतु शिव जयंती का कदर नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो जरूर होकर गए हैं जिनकी जयंती मनाते हैं। सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं। और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय पर स्थापन किया। उनके पहले ही देवी देवता धर्म थे। उनको बिल्कुल ही नहीं जानते थे कि यह धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाप आकर समझाते हैं बाप ही सबसे ऊंच है और किसी की महिमा नहीं है। बाप ही सबसे ऊंच है और किसी की महिमा नहीं है। धर्म स्थापकों की महिमा क्या होगी। बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। यह बेहद की बात है। यह बेहद की बात है। यह स्वर्ग को स्थापना करने की बात है। यह तुम्हारी पावनता की बात है। यह विश्व की बादशाही की बात है, बेहद की बात। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है, हद की लंका आदि की बात नहीं। यह हार जीत की कहानी भी सारे भारत की है। यह हार जीत की कहानी भी किसकी है, किसकी है, सारे भारत की। यानी कि जिसने पूरे काल चक्र का चक्कर लगाया है, दमी। बाकी तो बाई प्लॉट्स हैं। भारत में ही डबल सिर ताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं, और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है सिवाय देवी देवताओं के। और किसी पर भी लाइट का ताज नहीं होता है सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे। अब शिव बाबा को कहा जाता है परम पिता पतित पावन। अब शिव बाबा को कहा जाता है परम पिता पतित पावन। सही है, सही है। यस और नो। आसपास झांक के देखो, पिताजी को क्या कहा जाता है, पिताजी को कहा जाए, क्या कहा जाता है फिर, ऐसे करो, ऐसे झांको, ऐसे झांको। ऐसे तो कल आया नहीं है, तो उधर पिछले वाले घर में झांक के देखो। नहीं याद आ रहा। हे भगवान।
विश्व विश्व कल्याणकारी हाँ क्या, पूरा बताओ। पूरा बताओ पूरा, कौन पूरा बताएगा, हाथ खड़ा करो। अब तो चीटिंग कर रहे हैं पीछे देख के। हाँ, परम पिता परमात्मा। हाँ, ब्रह्मा कुमारी नंबर वन। पारलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव नहीं। पारलौकिक त्रिमूर्ति शिव नहीं। बोलो बोलो। क्या? यू पुअर पीपल। हैं? पिताजी का नाम ठीक से याद नहीं है, क्या सिखाया तुम्हें तुम्हारे पापा जी ने? पारलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। ठीक है। और यहां पर देखिए, बड़े बड़े महारथी आ गए जो चीटिंग कर कर ले आए हैं आखिरकार। हैं? पहले मेरी लिखा, फिर विश्व की कल्याणकारी लिखा, फिर परमपिता लिखा, फिर परमात्मा लिखा, फिर पारलौकिक परमपिता शिव परमात्मा शिव भगवानुवाच लिख दिया है आखिरकार। तालियां। भगवानुवाच तो पता था, पता तो सब कुछ था। लिख के क्यों नहीं आए कॉपी में, नंबर तो वहां मिलेंगे। लिखे तो सही। हाँ, चीटिंग करके ही किया, किया तो सही। हाँ, कोई बात नहीं, चलो फिर पूछ लेंगे। फिर देखना, इधर जाके देखना, इधर जाके देखना, उधर जाके देख। पिताजी का पूरा नाम आगे पीछे हो गया। बाबा ने थोड़ा सा भी आगे पीछे कर दिया ना। हाँ, वन 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 वन। ठीक है। अब इसमें से बस एक वन हटा दो। समझ गए? तो सीधे 1250 साल गायब। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, सॉरी बेटी। समझे? चलो कोई बात नहीं, फिर पूछेंगे, है ना। आज सभी के मुख्य मुख्य कारण पता था भाई जी, पर टाइप नहीं कर पाए, टाइप कर पाए पर आगे पीछे हो गया। थोड़ा सा तो ये गलत हुआ है, थोड़ा सा आगे याद करना। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं अभी? अब शिव बाबा को कहा जाता है परम पिता पतित पावन। इनको लाइट कहाँ देंगे? लाइट दें जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। वह बिगर लाइट वाला होता ही नहीं है, बिंदी पर लाइट कैसे देंगे, हो ना सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुये गुये बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। सारी नॉलेज सबको बराबर दी जाती है, फिर जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य है ही याद की यात्रा, इसमें माया बहुत विघ्न पड़ते हैं माया के। बाबा है ही लाइट, उसको लाइट का ताज क्या देंगे, वो खुद ही लाइट है। वही तो रचयिता है। भल कोई के याद का चार्ट 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं है कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहें। पूछते रहते हैं ना भाई जी, चार्ट भरते हैं उसको भी लिखें। अमृत वेला को याद में लिखेंगे, चलते फिरते याद में लिखेंगे। भाई जी, खाना खाते हुए याद में लिखेंगे। भाई जी, क्लास सुनते हुए याद में लिखेंगे। तुम 24 घंटे याद में लिख दो ना भाई, बात ही खत्म हो जाएगी, बाबा अपने आप छांट लेगा। ठीक है। पूछते रहते हैं, बड़ी मुश्किल है। यहां तुम 10-15 मिनट बैठते हो, उसमें भी जांच करो याद में अच्छी रीति रहते हो। यहां पर भी सुबह को जो तुम बैठते हो, सब लोग कहते हैं चलते फिरते याद रही, मैं हमेशा कहता हूं बैठकर कम से कम आधा घंटा जो याद किया है, चाहे वो अमृत वेला है, चाहे वो नुमा शाम है, चाहे दिन में है, उसको याद में लिख सकते हैं। क्लास सुनना याद नहीं है, कमेंट्री पर योग करना आधी याद है, मैं तो कहता हूं आधी से भी आधी याद है। कमेंट्री पर योग करना, कमेंट्री को एक बार सुनो, आपने आइडिया ले लिया, बस उसके बाद अपने संकल्पों से योग करो। मुरली सुनना योग नहीं है, मुरली रिवीजन करना एक प्रकार का योग है। अगर 8 घंटे का चार्ट बनाते हैं और 5 घंटे बैठकर योग किया है, तो 6-7-8 घंटे में हम मुरली रिवीजन, लेटर राइटिंग, बाबा से कन्वर्सेशन, चलते फिरते याद आदि वो भी जोड़ सकते हैं। तो क्या याद है क्या नहीं है, पूछते रहते हैं। चिंतन, चिंतन भी याद में आएगा अगर 8 घंटे का चार्ट बनाते हैं।
उससे पहले 5 घंटे की सिटिंग, किसी भी तरीके से करके सिटिंग, और कम से कम आधे घंटे की तो होनी ही चाहिए। फिर जिनकी मजबूरी है और जो अच्छी रीति 10-10 मिनट निकाल सकते हैं, 15-15 मिनट निकाल सकते हैं, है तो वो भी याद ही। कदम में पदम बोल दिया है माता जी। तो बड़ी पूछते रहते हैं, 10-15 मिनट बैठते हो उसमें भी जांच करो, याद में अच्छी रीति रहते हैं। बहुत है जो याद में रह नहीं सकते, फिर वायुमंडल को खराब कर देते हैं। कई लोग कहते हैं ना हम चलते फिरते याद करते हैं। मुरली रिकैप करने से बहुत अच्छा योग लगता है, हाँ, रिवाइज करने से। सो कोई लोग कहते हैं हम चलते फिरते याद करते हैं। मैं हमेशा एक कसौटी देता हूँ। अमृत वेला किया होगा, आज किया है ना। अमृत वेला जब किया तो कितने घंटे याद में बैठे? 1 घंटा। 1 घंटे में आज कितने परसेंट आप अपने आप को देते हैं कि कितना परसेंट आपका योग लगा? तो कोई कहता है 50%, 60%, जैसे कि बाबा ने मुरली में कहा है। चलो मान लेते हैं। आप खुद का साथ दे रहे थे, आपकी कर्मेंद्रिय आपका साथ दे रही थी, वातावरण प्रकृति साथ दे रही थी, आदि रत्न साथ दे रहे थे, स्वयं बाप दादा साथ दे रहे थे, और आपके संस्कार आपके साथ दे रहे थे, तब जाके आपका 50-60% योग लगा है। और चलते फिरते कर्मेंद्रिय अपने में बिजी हैं, दिमाग अपने में बिजी हैं, आप अपने में बिजी हैं, फिर भी चलो आप तो लगाने की कोशिश कर रहे हैं वातावरण। उस समय आप कहते हैं आप योग लगाते हैं। बाबा बाबा करना योग नहीं है। इसलिए चलते फिरते हो सके तो उसे याद में नहीं लिखे, चाहे वो कितनी ही अच्छी है। मैं ये नहीं कहता योग नहीं लग सकता, लग सकता है। ना ही लिखे तो अच्छा है। बहुत है जो याद में रह नहीं सकते, फिर वायुमंडल को खराब करते। बहुत है जो याद में ना रहने से विघ्न डालते हैं। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है। सो यहाँ थोड़े ही शांत होगी, इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं। तो याद का चार्ट सभी को रखना है। ठीक है, याद का चार्ट सभी को रख... बहुत हैं जो याद में ना रहने से विघ्न डालते हैं। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़ता है। झूठा लिखने से और ही दंड पड़ता है। तो याद का चार्ट कैसे दें? तो याद का चार्ट देने का सही तरीका मेरे चिंतन के हिसाब से, अपनी जो बैठक है उसका चार्ट लिखें। तो ये आप पूरे दिन में आपने अमृत वेला नुमाशाम मिला के, फिर जो भी आपने चलते फिरते योग किया टोटल मिला के, चलते फिरते का 1/3 जोड़ दो, है ना। आपने कोई कमेंट्री सुनी है उसका आधा जोड़ लो, आपने कोई चिंतन लिखा है उसका भी आधा जोड़ लो, टोटल मिला के आपकी 5 घंटे की सीटिंग है। अब बाबा मैं बैठा 5 घंटे हूं, याद का चार्ट मुझे लगता है 10, 20, 30, 40, 50, आप 80% भी कहना चाहते हैं 80% कह दो। लेकिन बाबा देख आप लेना, एक शब्द जरूर जोड़ दो कि बाबा आप देख लेना कितना सही है कितना गलत है। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? बाबा की। बैठक तो आपको एग्जैक्ट पता ही है, तो आज सच हो गया। फिर बाबा ने कहा लगा कितना बाबा वो आप प्लीज चेक कर लेना, तो बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो झूठ हुआ ही नहीं। तो ये सही तरीका हो सकता है। ओके। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं, बाप कहते हैं। और सच ना बताए तो कितना दोष हो जाता है, कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज जाएगी। इसलिए सच जरूर बता दो, सच बताने से बहुत ताकत मिलती है। सच बताने से बहुत ताकत मिलती है, सच बताने से बहुत मदद मिलती है, सच बताने से बाबा की नजरों में आते हैं, सच बताने से बाबा स्पेशल मदद करता है, सच बताने से बाबा की आशीर्वाद मिलती है, सच बताने से बाबा का ध्यान जाता है कि ये करना चाहता है, नहीं हो रहा है मैं मदद करूंगा। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे, झूठी माया झूठी काया, है ना। एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। यहाँ सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। समझे? अंडरलाइन करना। नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन याद की ताकत नहीं है। विश्व का कल्याण अर्थात विश्व की पालना कैसे कर पाओगे? योग को, इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए खुद की ताकत चाहिए होती है। भाई मैं आत्मा हूं, मैंने अपना टाइम दिया, मनी दी, एनर्जी दी, मुझे सब याद हो गया, मैं आत्मा हूं, ड्रामा ड्रामा है 5,000 साल का, एनॉल एनॉल। पर जब मैं इसे प्रैक्टिकल करता हूं, सामने वाला मुझे दुख दे रहा है और मेरे दिमाग में एकदम आया ये ड्रामा है, उसके लिए योग की ताकत चाहिए। तो अपना और विश्व का कल्याण, नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में मेहनत है। समझा तो सकते हैं, लेकिन वो धारणा करे सामने वाली आत्मा, उसके लिए तुम्हारी योग की ताकत चाहिए।
बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है ये सबको मालूम है। बुद्धि में 84 का चक्र और बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उसमें नॉलेज है समझाने के लिए। ठीक है, वो जो समझ है वो समझाने के लिए है तो बिल्कुल अनकॉमन बात यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह भी कोई नहीं जानता। सब नेति नेति करते गए हैं। ड्यूरेशन को ही नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो बहुत अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकता है, ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देनी है। हमारा नाम नहीं है, हम कैसे देवें? नहीं। कोई भी सर्विस अर्थ, कोई राय हो, एडवर्टाइज हो, लिख सकते हो। ठीक है। तो अभी सितंबर मास का चार्ट बन रहा है, तो आज मुरली का ये भी प्रैक्टिकल कर लो। अगले चार्ट में कौन सा एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहिए जिससे बहुत उन्नति हो सकती है, पहला। दूसरा, प्लीज सजेशन वही दीजिएगा जो कम से कम 6 महीने से रेगुलर अमृत वेला कर रहा हो। और तीसरा, कि अगर आपका सजेशन ना माना जाए तो प्लीज उसे माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर हजारों लोग जुड़े हुए हैं तो पॉइंट तो 5 ही इंपॉर्टेंट है करने हैं। और 5 में जो हमारी मुख्य श्रीमत है उसे छोड़ नहीं सकते, तो एक ही पॉइंट सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो जो भी आपके मन में आता है, आ गया स्वदर्शन चक्र ऐड करना है। जी माता जी। सोचो, बैठो आराम से। बाबा कौन से चार्ट में क्या नवीनता करें बताओ। हाँ, तो यूट्यूब वाले भाई बहनें भी दें, अच्छा है कोई नया पॉइंट आए तो, है ना। अच्छा, बाप बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना। बाबा, इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। तो भाई जी, हमारे संगठन का चार्ट, योग, तपस्या इस युक्ति से और बढ़ सकती है। चार्ट में ये पॉइंट होना चाहिए, भेजिएगा। है ना, कोशिश कीजिए। मान लीजिए आज ये आपका एक होमवर्क है, एक कमेंट जो है, और आप लोगों को भी एक सुझाव जरूर देना कि क्या कर सकते हैं ना। कोई भी राय दे सकते, देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। चलो भाई, आज मैं भी देखूंगा फिर, है ना। हाँ, सोचो माता जी, एकदम से मत दो, सोच लो पहले। एकदम से जो कुछ आता है ना, ये ज्ञान की लहरें हैं, है ना। ये ज्ञान की लहरें हैं। डेली अमृत वेला, बहुत बढ़िया। कहाँ थे अभी तक माता जी आप? हाँ, बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें, आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है, बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो ना पढ़ो मरना तो जरूर है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो ना पढ़ो मरना तो जरूर है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तैयारी करो ना करो नई दुनिया स्थापन जरूर होनी है। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वे अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। और अच्छे अच्छे बच्चों का रूप कैसा है, कैसे पता चले वो अच्छे बच्चे हैं? हाँ, जो बहुत सेवा करते हैं, जो बहुत वो करते नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे कैसे? सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है ना। ठीक है। अच्छे अच्छे बच्चे कैसे? सुदामा। उनको कोई कंसिडर नहीं करेगा, उनको कोई देखकर ये भी नहीं कहेगा ये भगवान के दोस्त हैं। सुदामा को कई बार अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा। ठीक है। सुदामा अंकल की जो वो हैं, जाओ जाओ अपने दोस्त के पास जाओ, ये लो थोड़े चावल ले जाओ। ये कैसे ले जाऊं, इतना ही है। भावना कुछ लेने की नहीं है, बट क्योंकि दोस्त है तो समर्पण है। ठीक है। भटकते भटकते, सुनिए, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, भटकते भटकते। ठीक है, देखो ओ मोहन। ठीक है, सुदामा गरीब अब यहाँ आ गया है। तो अब ये लास्ट मंजिल है, यहां से कहाँ जाऊं? न जाने कहाँ से। अच्छा, तो एक वो जिसको कोई कंसिडर नहीं कर रहा, एक वो आत्मा जो खुद पे भी शायद विश्वास नहीं कर रही
कि अब मुझे मेरा भगवान पहचानेगा भी नहीं पहचानेगा। एक वो जिसके पास करोड़ों रुपया नहीं है, चावल मुट्ठी हैं, लेकिन वो भी दोबारा उबाल नहीं सकते, भुने हुए हैं, नियर अबाउट। जहां करोड़ों रुपए का कारोबार, अरबों रुपए का कारोबार चल रहा है, वहां 4 रुपए 10 रुपए कैसे? और फिर उसका समर्पण, स्वयं भगवान आके पैर दबाते हैं। ज्ञान, ज्ञान से तुम्हारी आत्मा को नरिश करते हैं। तो इसलिए अपने पर ट्रस्ट रखो, अपने समर्पण पर ट्रस्ट रखो। और फिर मैंने कहा ना, हमारे रिजल्ट हमें ही चौंकाएंगे, ये भी ध्यान रखो। सच्चे दिल से चलते चलो। जितने भी भाई बहनों के अभी तक एक्सपीरियंस सुने, और जो भी आएंगे उनसे भी सुनेंगे, बहुत चांस है। देखो मधुबन में आकर एक एक दो दो सेकंड बचाओ। बिल्कुल भी इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो, लोगों को सुख दो। मधुबन में सबसे ज्यादा सुख दो, योग ज्यादा से ज्यादा। रूम में लगना चाहिए कि कोई ब्रह्मा कुमार नहीं आया, एक देवता आया है। साफ सफाई, सुख के मामले में जो है उन्हें माफ करते चलो। हमारी एक माता जी आई थी रूम में, तो शुरू शुरू में होता ही है, एक आधा महारथी होता ही है, तो खूब एडजस्ट किया, खूब एडजस्ट किया, खूब एडजस्ट किया। लास्ट दिन जाते हुए जिस आत्मा ने उनको परेशान किया था, हाथ जोड़े उन्होंने, हाथ जोड़े उस आत्मा के सामने। उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई। धारणाओं से पलट सकते हैं आत्मा को। माता जी बहुत शुक्रिया। और मुझे लगा, महसूस कर रही थी, मुझे लगा कि मेरी वजह से आपको बहुत इनकन्वीनियंस हुई है। ठीक है। तो अच्छे अच्छे बच्चे वो हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल है, चावल मुट्ठी। हम बाबा, हमको भी महल चाहिए, है उनके पास चावल मुट्ठी, तो क्या करेंगे? है ही चावल मुट्ठी, जब है ही कुछ नहीं तो क्या देंगे? तो बाबा नोज द फीलिंग्स। वो उस पर योग किया था, ओम नमः शिवाय पर। नहीं नहीं, ओम जय जगदीश पर किया था, अच्छा लगा। हाँ, चलो। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, फिर कितना ऊंच पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है, याद में रहना है और आप समान बनाना है। याद में रहना है और आप समान बनाना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। याद ताकत भरती है, ताकत से सहज ही ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है। मम्मा के बारे में भी बहुत सारे नई नई आत्माएं, उनको ये पता है मम्मा बहुत गरीब थी। मम्मा गरीब नहीं थी। मम्मा के जो पिताजी थे, मम्मा जी के पिताजी का नाम क्या था? हाँ, मम्मा जी के पिताजी का नाम पोकर दास जी। तो पोकर दास अंकल जो थे वो बहुत ज्यादा रिच थे। उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। एक बार उनका जहाज डूबा। जहाज डूबा, जहाज डूबा तो क्या हुआ, उनको बहुत नुकसान हो गया। तब इंश्योरेंस वगैरह तो होता नहीं था, तो नुकसान हुआ। तो फिर एकदम से बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो गया, तो किसी ने कहा भाई जुआ खेलो, इसमें जल्दी जीत जाओगे। तो जो बची कुची संपत्ति थी वो भी उसमें चली गई। फिर क्या किया? फिर उनको अचानक से हार्ट अटैक आया। तो वो जो 2-3 साल थे, बस वही वो समय था जब मम्मा जी जीवन में, मम्मा जी अपने शरीर में आई और वो सारी चीजें हुई। उसके बाद तो बाबा ही मिल गया। ठीक है। तो वो मम्मा क्या लेकर आई? याद में रही और आप समान बनाए, याद में रहो और आप समान बनाओ। आप समान बनाने के लिए क्या चाहिए? योग बल और पालना, सबसे ताकतवर पुरुषार्थ है। बाबा की तो कोई फीस आदि नहीं है। बाबा की तो कोई फीस आदि नहीं है कोई फीस? यस और नो? हाँ, ये सारा का सारा तो हमें यहाँ बिठा लिया, क्या फीस लेंगे? भाई फीस वाला क्या कहे, 2 रुपए 10 रुपए पूरा का पूरा ही ले लिया। अब क्या फीस लेंगे? अच्छा, समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में सुहा कर दें। हाँ, ऐसे आता है। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा। इससे तो कुछ सफल कर लें। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वह है पाप आत्माओं का पाप आत्माओं को दान्य पुण्य। पापात्मा टू पापात्मा।
फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती है, धर्मशाला आदि बना देते हैं, तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा। परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई, तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती हैं। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ठीक है, यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ठीक है, आज शाम को योग में, नुमा शाम में बाबा आपके पास आएंगे, क्योंकि बच्ची बस मैं प्रसन्न हुआ, एक मनोकामना बताओ तुम्हारी, बस इसके बाद तेरा पुरुषार्थ भी बंद और सब बंद। एक मनोकामना है, बताओ कौन सी मनोकामना होगी। आज बाबा प्रसन्न हो गए आपसे, बस शाम तक प्रसन्न हो जाएंगे। उठो जागो। हाँ, क्यों सो रही हो योग में, बोलो क्या मनोकामना है। हाँ, तुम्हें सोते सोते देखकर मैं भी परेशान हो गया हूँ। तुम्हारी तपस्या से नहीं, इस नींद से परेशान होकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ, बोलो। अष्ट की सीट चाहिए। ओके। हम्म। श्री लक्ष्मी श्री नारायण, ओके। हाँ, सारी मतलब सबका मतलब तो लक्ष्य से ही है ना। बाबा ऐसी शक्ति दो जो मैं आपकी सारी आशाएं पूरी कर पाऊं। ठीक है, हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो जैसे आप लिख रहे हैं विश्व की संपूर्ण बादशाही, ये सब वही है, लक्ष्य ही है ना। लेकिन बाबा प्रसन्न हो जाए, जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, तो है तो वही बात। तो हाँ, अभी भी अपनी सीट दिख रही है। अगर आप बाबा को कहते हो कि बाबा आपकी सारी आशाएं पूरी, तो बाबा की आशाएं क्या है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो समय के हिसाब से, है ना, वरदाता है ना सामने। अच्छा, यहाँ तो बेहद का बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तुम बनते हो पावन, तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाने चाहिए ना। समझे, तुम पावन बनते हो तो सारे पैसे विश्व को पावन बनाने में लाए। मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है। और सतयुग में एक धर्म होने के कारण वहाँ अशांति होती नहीं। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा। वह अमरलोक, वहां अमरलोक में मरने का अक्षर होता नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं, इसको मृत्यु लोक, उसको अमरलोक कहा जाता है, वहां मरना होता नहीं। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं, रोग होता नहीं, कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। और हाँ, श्री द्वारा श्री बनने की मत से तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए, तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। हाँ, किस किस ने सेंटर्स खोले हैं अभी तक, किस किस ने सेंटर्स खोले हैं, खोले हैं, ओके। अनिल भाई ने नहीं खोले। हाँ, खोला है, ओके, गुड। निशा माता जी ने खोला है सेंटर, यस और नो, नहीं खोला है। जनाना दीदी, नहीं खोला अभी तक कोई सेंटर। हाँ, हेमा माता जी ने नहीं खोला है, खोला है, ठीक है। आपका घर क्या है, सेवा केंद्र नहीं है, आपका घर सेवा केंद्र नहीं है। फिर फिर क्यों भूल जाते हो। तो रूहानी सेंटर कितने खुलने चाहिए, तो रूहानी सेंटर खोलने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ हैं। एक है सेंटर, मकान बना दिया, हॉल बना दिया, आ रहे हैं जा रहे हैं, सब खा रहे हैं पी रहे हैं और योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। एक है रूहानी सेंटर, रूहानी सेंटर, रूह का सेंटर, रूह का सेंटर इधर, रूहानी सेंटर। रूहानी सेंटर बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ है। थोड़े भी आते हैं कम भी, आपका घर है वो भी रूहानी सेंटर है। आप जैसी दिव्य आत्मा जो सर्वोच्च विश्व की बादशाही प्राप्त करने के लिए अपने पुरुषार्थ कर रही है, वो जहां रहती है वो छोटा मोटा स्थान थोड़ा ही होगा। जाकर देखो आसपास क्या 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 चल रहा है, और आप कितनी गोपनीयता से अपने जीवन को, इस घर के वाइब्रेशन, इस विश्व के वाइब्रेशन को परिवर्तन कर रहे हैं। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानता। पूछेंगे तुमको फिर किसने सिखलाया, अरे हमको बताने वाला बाप है। तुमको किसने सिखलाया, हाँ,
तुमको किसने सिखलाया? अरे हमको बताने वाला बाप है। बाप अर्थात, बाप अर्थात, बाप अर्थात, बाप अर्थात, बाप अर्थात बाप। डडन डडन डडन। बाप अर्थात पारलौकिक परम पिता परमात्मा। ठीक है, शिव भगवान। ठीक है भाई, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? हाँ, सारे वो टाइटल वाइटल है ना, ठाकुर ये सिंह, ठाकुर भोला सिंह। हाँ नारायण भाई, ठाकुर भोला सिंह। और वो कुछ टाइटल जो होते भी नहीं है। हाँ, सरपंच, इस ये सरकार वो सरकार। तो हमारे पिताजी क्या है? पारलौकिक परम पिता परमात्मा, है ना। और एक बार बाबा ने टाइटल दिया था पूज्य पिताश्री, है ना, तो इसको पहले लगा था पूज्य पिताश्री, पारलौकिक परम पिता पूज्य पिताश्री शिव भगवान। अच्छा, इतने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके हो, शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। यह है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इनसे हम बीके निकले हैं, बिरादरियां होती हैं। तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। अगर मेरी ब्राह्मण कुल किसी को सुख नहीं दे रहा है, मैं, ठीक है ना, कुल माना, व्हाट इज कुल? व्हाट इज कुल? ऑल सम, कुल, कुल ये बचा है। एक है वो परिवार, एक है ये कुल, टोटल मिला के मैं, ब्राह्मण कुल, बस ये सबको सुख देने के लिए बना है। एक है परिवार, पूरा कुल, लेकिन ब्राह्मण कुल सुख देने के लिए बना है। सिर्फ मैं, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। यहां तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, फिर वहां राज्य करते हो, यह किसकी बुद्धि में ना रह ना सके। यहां भी बच्चों को समझाया है, देवताओं के पैर स्तंभ प्रधान दुनिया में पड़ ना सके। जड़ चित्रों का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। तो बाप समझाते बच्चे, एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विक्रम ना करो और सर्विस की युक्तियां निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनेंगे। हाँ, कहते हैं बाबा को, बाबा को कहते हैं ना। अगर बाबा कहे, हम लोग कहें बाबा मैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा संपूर्ण पावन विश्व का मालिक बनना, विश्व की बादशाही प्राप्त करना चाहता हूं, तो बाबा क्या कहेंगे? जो हुक्म मेरे आका। नहीं नहीं माता जी, ये शब्द सही नहीं लगता। बाबा, हम बाबा के आका थोड़ा ही हो सकते, मालिक थोड़ा ही हो सकते। तुम ही थे तुम ही हो, तथास्तु, वेरी गुड। हाँ बच्चे, क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा प्यारा वारिस बच्चा, यस। ओके, तो बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, ठीक है, तुम्हारे मुख में गुलाब। गुलाब खाया कभी? आज गुलाब का फूल लेके खा के देख दे, ये बाबा गुलाब क्यों कहते हो? तो कहने का मतलब है कि इतना सॉफ्ट, इतना निर्मल, इतना खुशबूदार, इतना यूनिक आप बन जाओ। गुलाब जामुन नहीं भाई, गुलाब सिर्फ। ठीक है, हमेशा हर चीज में अपना फायदा मत सोचा करो, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है, ऊंच पद भी पाना है। तो आप समान बनाने की सेवा करो। ऊंच पद बनाने का सहज तरीका क्या है? आप समान बनाने की सेवा करो। और आप समान बनाने का सबसे सहज तरीका है, सबको परिवार समझो। संस्था बनाई तो संस्था संस्था की तरह चलेगी। अगर परिवार बनाया तो इसको चलाने की जिम्मेवारी मेरी हो जाएगी। अपनापन फील करें। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100 200 यात्री भी ले आएंगे। आज तो देखो हजारों की पार्टी ले आती हैं दीदियां। आगे चल देखेंगे, पहले से थोड़ा ही कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। यह बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ, तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ। जो तुम पुरानी दुनिया को नहीं बनाते हो, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता, सुख करता, दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं
इतना धन, बड़े बड़े महल, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। यह सब माया का पौंप है। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते रहते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है, वहां मरने का डर नहीं। यहाँ पर सोचते हैं जो लोग पैसे वगैरह है कि बहुत पैसे हैं, अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मत है। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम कर देगी, आसुरी तरफ ही धकेलेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ऊंचते ऊंच इसलिए गाया हुआ है, त्रिमूर्ति गाया हुआ है श्रीमद् भगवानुवाच। ठीक है, कभी गुरु की मत ले रहे हैं, कभी पति की मत ले रहे हैं, नहीं तो फिर अपनी ही मत पर चल रहे हैं। जब ईश्वरीय मत मिल रही है तो ईश्वरीय मत मिल रही है, इसलिए श्रीमद् भगवानुवाच। श्री मत मिल रही है, श्री बनने की बुद्धि मिल रही है भगवान द्वारा। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो, उस हेवन के तुम मालिक बनते हो, इसलिए तुम हर कदम पर श्रीमत लेनी है। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अकल हो, राय हो, तो बाबा को भेज देवे। किसी को अपना कुछ अकल हो, राय हो, तो बाबा को भेज देवे। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है। हम्म। कौन कौन राय देने लायक है, हाथ खड़ा करो, राय बहादुर। बाबा कहते हैं राय बहादुर नहीं बनना है, पता है। बाबा हमेशा कहते हैं राय बहादुर नहीं बनना है ना। लेकिन बाबा आज पूछ रहे हैं, राय बहादुर किसको कहते हैं, जो बिना पूछे राय देते हैं उनको बाबा बोलते हैं राय बहादुर। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन कौन अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों की भी राय निकालनी चाहिए, ऐसे यत्न करके जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहे। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की बात नहीं थी। उस धर्म को समझाना है, धर्म कौन सा था ये समझाना है सबको, इसमें नाराज होने की बात नहीं है। ठीक है। इसमें नाराज होने की बात नहीं है, सबका एक बाप है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए, स्वर्ग के मालिक बन जाओ। स्वर्ग के मालिक बन जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, बहुतों को आप समान बनाना है, आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। जो बच्चे दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, उनकी स्थिति स्वतः और सहज एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ी जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव, अमर भव का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। जिनके एक बाप से सर्व संबंध है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः ही हो जाती हैं। स्लोगन, सोचना बोलना और करना तीनों एक समान बनाओ तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। सोचना बोलना और करना, ठीक है, आत्मा की सर्वोच्च अवस्था है ये। ठीक है, सोचना बोलना और करना, जैसे शिव बाबा ड्रामा को भी कह सकते हैं कई मामलों में। बचा मैं, पूरे काल चक्र में सोचना बोलना करना एक स्थिति है। अलाइन कर देते हम नेचर के साथ, देन वी कैन सी एनीथिंग, वी कैन क्रिएट एनीथिंग। जब सोचना बोलना करना एक साथ होता जाता है तो मेरी जो तीनों शक्तियां एक साथ हैं,
अब मैं कोई भी संकल्प करूंगा, अगर मैं ये कहता हूं ना कि ये ग्राउंड है और इसमें हिमालय जैसा पहाड़ बन जाए तो बन जाएगा। इतनी ताकत है इस धारणा में। ओके। आप इसे एक एक दो दो दिन के मामले में ट्राई कर सकते हो। आज इस एक हफ्ते में सोचना बोलना करना एक समान रखूंगी, और इस एक हफ्ते के बाद कोई भी एक श्रेष्ठ संकल्प करके देखना, योग का, अनुभव का, पालना का, शक्तिशाली पावनता का, अशरीरी का, देही अभिमानी का, फरिश्ते का, कुछ भी, टचिंग्स का। और फिर कर एक एक हफ्ते के पुरुषार्थ की बात करता हूं मैं, लेकिन एक हफ्ते के लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी। ओके। ओम शांति। आज का विशेष प्रैक्टिकल होमवर्क क्या है? गीत तकदीर जगा कर आई हूं 3 बार सुनना है, और मुख्य मेरे लिए 2 लाइनें कौन सी हैं। टॉपिक है रूहानी सेंटर खोलने या बनाने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करने हैं। जैसे मेरा घर है, ये भी रूहानी सेंटर है, लेकिन ये रूहानी सेंटर लगे, घर ना लगे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है। और फिर देही अभिमानी वाला योग करना है, जिसमें बाबा ने कहा था अपने को आत्मा समझकर अपने बाप को याद करना है, और बेहद के सुख के प्राप्त कर सबको दे रही हूँ। मतलब बाबा ने कहा ना, अपने बाप को याद करना है और बेहद वर्ष को याद करना है। ठीक है। और आज एक पॉइंट मुख्य निकालना है, जिसमें आपको सजेशन देना है कि अगले महीने के सितंबर महीने के चार्ट में कोई एक पॉइंट कौन सा ऐड कर सकते हैं। अच्छा। और विशेष आज शाम को मुरली रिवीजन जरूर करना है। ठीक है। मुरली रिवीजन जरूर करना है। ओके। मुरली रिवीजन में विशेष आज बाबा ने कौन कौन सी बात बताई है, सजेशंस, परम पिता शिव परमात्मा के बारे में ना, जहाँ पर शिव बाबा या परम पिता बाप कहते हैं, बाप कहते हैं, कौन कौन से सजेशंस है उनको निकाल सकते हैं। सेवा के लिए बहुत विशेष सजेशंस दिए हुए हैं ना बाबा ने, चार्ट रखो, ये रखो, वो रखो। ओके। ओम शांति। चलिए बाबा को थैंक यू बोलते हैं।